हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 7 के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इनमें हम क्या पढ़ेंगे। इनमें देखिए हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आज हम इनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। And imaginary lines and imaginary lines that represent the direction and the strength of the electric field। ठीक है, जो देखिए क्या आप रिप्रेजेंट करें इसमें, an imaginary line that represent the direction and strength of the electric field around a charge are called electric field lines। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये एक चार्ज के चारों तरफ का क्या होता है इसमें, ये उसके डायरेक्शन और क्या होता है उसके फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिनोट करता है। अब देखिए हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मेरे पॉजिटिव चार्ज और जस्ट यहाँ साइड पे हम क्या लिए इसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, देखिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये जो होता है वो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इधर से ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इधर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन की बात करें इसमें एंडिंग का, तो ये तो देखिए हमेशा जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होता है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है इसमें इमाइट होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। और यदि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन की तरफ क्या होता है, इनवर्ड होता है। इनमें नेगेटिव साइन की तरफ क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, और ये इसमें क्या होगा, इंटर करेगा। तो ये इनका क्या होगा, डायरेक्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, साइड से आउटवर्ड होगा, और माइनस चार्ज में क्या होता है, इनवर्ड होता है। मतलब ये माइनस साइन की तरफ क्या होता है, क्लोजिंग होता है इसका। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले किसने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द माइकल फैराडे। अब इसको किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, कि ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए जो भी क्या है इसमें लाइनें जो क्या मिरर है, ठीक है, जहाँ पे ये क्या है मिरर है, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, और जहाँ पे ये दूर दूर रहेंगे, जहाँ पे ये क्या है दूर दूर रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे इनकी जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है। वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे इनका क्या होता है कि लाइनिंग जो क्लोजिंग होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, वहाँ पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जहाँ पे इनकी क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, दूर दूर होती है इसमें। ठीक है, जो इनके लाइनिंग क्या होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, फार अवे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इनका स्ट्रेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और इसको किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। इसे किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दैट पॉइंट। यदि देखिए किसी भी क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, यदि किसी भी लाइन पे क्या टेंजेंट पॉइंट हो, अब जैसे यहाँ पे हम क्या करें, एक लाइन को हम ड्रॉप कर लें। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन को क्या करें, ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हम क्या करें, एक पॉइंट को कंसीडर कर लें, यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या करें, कंसीडर कर ले, और यहीं पे क्या करें, टेंजेंट को ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट होता है ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ई को रिप्रेजेंट करता है। ये जिस टेंजेंट, अब देखिए टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ठीक है, जब भी कोई लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये एक ही पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है।
ये कहीं पॉइंट पे क्या होता है, किसी भी कर्व को या किसी भी रीजन को कट करता है, वही क्या होता है, इसका टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे जैसे लाइन को टच करते हैं, या तो सिंपल से समझ लीजिएगा, टेंजेंट मतलब क्या होगा, ये क्या होता है, एक टचेज लाइन होती है, ठीक है, जो केवल एक पॉइंट पे क्या करेगी, टच करेगी। तो ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ये किसको डिनोट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। अब देखिए हमने बताया क्या था कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, स्टार्ट होता है, हमने फिगर भी बनाया था यहाँ पे, एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था और एक तरफ क्या था, नेगेटिव चार्जेस थे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से ये क्या हो रहे थे, इमाइट हो रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से क्या हो रहे थे, ये इमाइट हो रहे थे, और ये किस तरफ जा रहे थे, नेगेटिव चार्जेस की तरफ, किस तरफ इंटर कर रहे थे, नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो वही हमने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इसमें ये स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ इंटर करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। देखिए ये दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्या है, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म स्पेस। इनके जो फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, पैरेलल होंगे, और क्या होता है, यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। देखिए जो फील्ड लाइंस होता है ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। अब इनके देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, मतलब ये हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से, की पोटेंशियल क्या होती है, हाई होती है, तो हाई से किस तरफ जाते हैं, ये लो पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन अ रीजन देयर वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर लाइंस आर एब्सेंट। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो श्योर सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होगा, एब्सेंट होगा, मतलब वहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए फील्ड लाइंस क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सॉरी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो श्योर सी बात है तब वहाँ पे लाइन भी नहीं होगा। क्योंकि जो लाइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिनोट करता है। तो जब देखिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो श्योर सी बात है कि वो वहां पे क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, तो वो उसके लाइन, उसके मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी क्या होगा, डिनोट नहीं करेगा। अब देखिए लास्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडिएट आउटवर्ड यूनिफॉर्मली ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ठीक है, तो देखिए हमने बताया क्या था कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके जो डायरेक्शन होंगे, ठीक है, जैसे हम राइट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जब भी क्या होगा इसमें, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अभी देखिए हमने बताया क्या इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडिएट आउटवर्ड से यूनिफॉर्मली ड्यू टू द सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड साइड होगा। लेकिन यहीं पे हम यदि बात करें किसका, नेगेटिव चार्जेस की, यदि हम बात करें नेगेटिव चार्जेस की, तो नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है कि जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या नेगेटिव है, ये हमारा चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए जो नेगेटिव चार्ज होगा उनमें जो इनका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, इंटीरियर इनवर्ड होता है, वो क्या होता है, इनवर्ड होगा, ठीक है।
अब देखिए भी हमने क्या बताया कि देखिए पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। और जो निगेटिव चार्ज यदि होगा, यदि सिंगल क्या होगा, निगेटिव होगा, तो जो उनका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, मतलब कि उन्हीं की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज जो होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो एक किसी भी सरफेस पे या रीजन पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, सेपरेट हो जाता है या स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब फैल जाता है। अभी हम बात करें किसी रेक्टेंगल की। अब इसमें यदि हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्मली चारों तरफ से क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी कंटिन्यूअस क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है वो कितने टोटल है, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला देखिए होता है लीनियर, होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड क्या होता है हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थर्ड क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्या जानेंगे हम, सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, इनमें हम देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज करेंगे लैम्डा को। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा, और वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिप्रेजेंट होगा, वैल्यूम। अब देखिए यहाँ पे जो आप लैम्डा देख पा रहे हैं, इसमें ये लैम्डा को डिनोट करते हैं, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं सिग्मा। सिग्मा किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। किसको डिनोट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और नेक्स्ट क्या है, वैल्यूम। वैल्यूम, ठीक है, तो ये रो जो ये किसको डिनोट करेगा, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है, देखिए हमने 3 चीजों की बात की इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर, सरफेस और वैल्यूम। तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे, तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखिए द चार्ज कंटेन पर यूनिट लेंथ, द चार्ज कंटेन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर देखिए चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, द चार्ज कंटेन, क्या होगा, द चार्ज कंटेन the charge contain the charge contain per unit length, per unit length। ठीक है, the charge contain per unit length is known as linear charge density, is known as linear charge density, linear charge density। अब देखिए यहां में हम जो समझ पा रहे थे कि क्या दिया, द चार्ज कंटेन, ठीक है, द चार्ज कंटेन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात करें इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, द चार्ज कंटेन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, तो इसको देखिए किससे डिनोट करेंगे हम, लैम्डा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। ठीक है, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपन क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी क्यू अपन डीएल। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक हमारा क्या हो गया, एक लाइन हो गया, ठीक है, एक कंडक्टर हो गया, और यहाँ पे जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डीएल हम कंसिडर कर ले रहे हैं। ये जो इसकी लेंथ है वो क्या है, डीएल है। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस है। अब इसके पॉइंट से
आर डिस्टेंस पे क्या है, आर डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट क्या चार्ज क्या लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर है, ये कैसा है लीनियर है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा यल के फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, क्या होगा क्यू नॉट अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यदि आप क्यू लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, क्यू रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया था डी क्यू, डी क्यू अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो डी क्यू इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, देखिए लैम्डा क्या चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या था डी क्यू अपन डी एल था। अब देखिए यहाँ पे हमारा डी क्यू है, क्या है डी क्यू, तो देखिए डी क्यू को हमें फाइंड करना था, तो डी क्यू के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ये डी एल डिवाइड था, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारा क्या था डी क्यू था वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे लैम्डा इंटू डी एल, तो ये क्या हो जाएगा क्या राइट करेंगे हम लैम्डा इंटू डी एल, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए एक से तरफ लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये डी क्यू है ना, यदि यहाँ पे आपको टर्म क्या दिखे डी क्यू दिखे या फिर क्या दिखे डी टी दिखे या डी यू दिखे, तो ये जो आप टर्म देख पा रहे हैं इसमें डी के साथ जो भी आपको लगा हुआ दिख रहा है इसमें, चाहे वो क्यू हो चाहे टी हो चाहे क्या हो यू हो, तो उनको हम वैसे ही क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, वैसे उन्हें रहने देंगे, बाकी जो चीज़ें हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो इनमें हम कॉमन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हमने क्या किया कॉमन कर लिया। अब देखिए रिमेन क्या होगा, तो ये रिमेन होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा डी क्यू। अब देखिए डी क्यू के प्लेस पर क्या राइट करेंगे लैम्डा इंटू क्या राइट करेंगे डी एल राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे लैम्डा इंटू डी एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन क्या था यल के रिस्पेक्ट में था। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, जो कि किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे यल के रिस्पेक्ट में, तो केवल यल वाला टर्म रहेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये लैम्डा को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा यल इंटू क्या हो जाएगा डी एल। अब देखिए यहाँ पे जो डी एल ये क्या है लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा अपन क्या बचेगा। अब देखिए ये लैम्डा का हम क्या करेंगे डी एल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ओनली यल आएगा, क्या आएगा यल आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा यल अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कैपिटल ए, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो द चार्ज कंटेन इन पर यूनिट लेंथ, द चार्ज कंटेन्ड इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यह लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे किससे डिनोट करते हैं हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमने क्या बताया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे डी क्यू से, और लेंथ क्या है यहाँ पे डी एल है, ठीक है, लेंथ क्या है डी एल। देखिए डी क्यू को इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी एल क्या था डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू क्या हो गया डी एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी E इक्वल टू क्या होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए हमने इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये इनकी जो स्मॉल लेंथ है, इस वायर की इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एकदम क्या है सबसे छोटा, जो मिनिमम है सबसे छोटा स्मॉल वो क्या है डीएल, तो ऐसे एक वायर में बहुत सारे क्या होंगे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ठीक है,
तो उनके हम इंटीग्रेशन उनके सम को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये 1/4 इंटू डी क्यू अपन क्या होगा, आर स्क्वायर, और डी क्यू इक्वल टू क्या मिला हमें, लैम्डा इंटू डी एल। तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया, लैम्डा इंटू डी एल। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे ये क्या था, केवल लैम्डा था, क्या था, सॉरी डीएल था। तो केवल डीएल को, तो यहाँ पे साथ में डी के साथ क्या था, एल था। तो केवल एल वाले में ड्रॉप करेंगे, बाकी जो रहेगा उसे हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो देखिए डीएल की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, 1/4 इंटू लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा देखिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करें हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बना देते हैं पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, और इनमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल को क्या करेंगे, एक स्फीयर में यहाँ पुट आउट कर दिया। अब इसके चारों तरफ हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने क्या डिनोट किया, कुछ पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसके सेंटर ओ से, इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है, क्यू है। पॉइंट क्या है, क्यू है, जहां पे मैं क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ठीक है। तो ये देखिए इसका यूनिफॉर्म में क्या, ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये सरफेस कैसा है, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसपे क्या, एक ही सर्कल में, एक स्फीयर में क्या है इसमें, जहां पे मैं इसे आर डिस्टेंस पे क्या दिया है, चार्ज क्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द चार्ज कंटेन पर यूनिट। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले में क्या था, पर यूनिट हमने लेंथ लिखा था, क्यों, क्योंकि वो लीनियर था। अब ये कैसा है, ये सरफेस है, तो सरफेस बोले तो क्या होगा, एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पर यूनिट लेंथ के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पर यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। द चार्ज कंटेंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज surface charge density, known as surface charge density, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अब देखिए ये क्या था, सरफेस था, इसको डिनोट हम करेंगे सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज क्या था, डी क्यू था, चार्ज क्या था, ये डी क्यू था, ठीक है। चार्ज क्या था, डी क्यू। तो देखिए डी क्यू की बात करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए चार्ज पर यूनिट क्या था, एरिया था। तो एरिया को हम यहाँ किससे डिनोट करेंगे, एस से। किससे डिनोट करेंगे, एस से, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू हो गया, और ये जो सरफेस वो कैसा है, डीएस है, इसका एरिया क्या होगा, डीएस होगा। तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डीएस। तो देखिए ना डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देन डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डीएस। तो देखिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किसकी बात करें हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ई इक्वल टू क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, डी क्यू पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, सरफेस के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यस रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यस। ठीक है, तो देखिए ये इंटीग्रेशन हम सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए डी क्यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस होगा, क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा डी एस अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सरफेस है, तो केवल यहाँ पे डी एस को हम कल ड्रॉ करेंगे, बाकी जो रहेगा वो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि क्या हमने अभी बताया क्या अभी इसके जस्ट पहले कि यदि जैसे आपको दिखिए क्या डी यू दिखिए, डी एस दिखिए या डी टी दिखिए, तो केवल देखिए यू डी यू रहेगा, तो केवल डी यू वाले के साथ केवल यू वाला टर्म रहेगा तभी रहेगा, बाकी यदि कोई भी टर्म होगा तो क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डी एस है, तो यस का कोई और टर्म है यहाँ पे नहीं है, मतलब यस है किसी और में नहीं ना, तो बाकी सब क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, केवल यस वाले टर्म को रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन क्या करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा पर आर स्क्वायर क्या हो गया कॉमन हो गया। अब सरफेस इंटीग्रेशन में क्या बचा केवल हमारा डी एस बचेगा, क्या बचेगा डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डी एस की हम बात करें तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, इंटू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन अब क्या था डी एस था, तो देखिए हमने बताया क्या था, जब डी एस होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, डी यू रहेगा तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, डी वी रहेगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर डी एस दिया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। कैसे आया यहाँ साइड पर लिख दे रहे हैं, इसमें ये कहाँ से आएगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा डी एस इक्वल टू क्या होता है यस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा यस अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ऐसे देखिए नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब बैलून चार्ज डेंसिटी का, किसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, सरफेस बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए हम बात करें बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, अभी जैसे हमने आपको बताया लीनियर का, लीनियर के बाद हमने किसका बताया आपको सरफेस का, सेम ऐसे ही क्या होगा बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा सेम होगा। तो देखिए बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या होगा, द चार्ज कंटेंट पर यूनिट क्या हो जाएगा वैल्यूम, जहाँ पे लीनियर था वहाँ पे हमने क्या किया सरफेस वाले में सरफेस राइट किया, अब ये वैल्यूम है तो वैल्यूम वाले में हम क्या राइट करेंगे वैल्यूम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे हम वैल्यूम राइट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा द चार्ज कंटेंट पर यूनिट क्या हो जाएगा द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वैल्यू is known as तो क्या क्या बोलेंगे इसको वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नोन एज वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको इज नोन एज वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम एक देखिए बैलून की बात करें तो बैलून के लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। ठीक है, बैलून के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे एक क्यूब लिया हमने। अब देखिए ये जो हम क्यूब देख पा रहे हैं इसमें, तो ये मान लीजिए एक सरफेस हमारा है। ठीक है, अब इस सरफेस के अंदर क्या दिया है, क्यूब है। अब इस क्यूब से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज क्या इसमें क्यू लोकेटेड है, चार्ज क्या लोकेटेड है इसमें, क्यू लोकेटेड है। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे ये क्या किया गया, लोकेटेड किया गया है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे क्या ये लोकेटेड है। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली सब में क्या दिया, वो पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सरफेस होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। ठीक है, अब आर डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज क्यू है, और ये जो चार्ज आप स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट देख रहे हैं ये क्या इसमें डी क्यू है, ये क्या है, डी क्यू है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर हमने देखिए क्या बताया, द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, और क्या होगा, डेंसिटी। अब देखिए इसको डिनोटेड करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं हम, रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम, रो से। ठीक है, तो देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पर यूनिट क्या था, वॉल्यूम था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज को किससे डिनोट करेंगे हम, डी क्यू से। किससे, डी क्यू से। और जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीवी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये डीवी क्या था, डिवाइड था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो इंटू क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। ठीक है, अब देखिए यदि हम बात करें इसमें इसकी यूनिट का, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो क्या होगा, देखिए चार्ज है तो क्या होगा, कूलम होगा, और वॉल्यूम में तो क्या होगा, पर मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे इसका सरफेस चार्ज का, तो इसका यदि यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एरिया है, ये क्या है, एरिया है। यस का मतलब क्या होता है, एरिया, और क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से लीनियर की हम बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो इसका जो यूनिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगा, कूलम पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या होगा, कूलम पर क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, देखिए कहाँ पे बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे, तो डी क्यू स्क्वायर हमने क्या पाया यहाँ पे, रो इंटू क्या हो गया, डीवी हो गया। क्या हो गया, रो इंटू डीवी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखिए ईच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ईच इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो था ये डेंसिटी कैसा था, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इसका 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू अपन क्या हो जाएगा, तो डी क्यू अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी क्यू के प्लेस पर हम क्या राइट करेंगे, रो इंटू क्या हो जाएगा, डीवी होगा। क्या होगा हमारा, रो इंटू डीवी। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू, तो डी क्यू के प्लेस पर हम क्या राइट करेंगे, रो इंटू डीवी। क्या डिनोट करेंगे हम, रो इंटू डीवी अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, रो इंटू डीवी अपन क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया क्या कि डी वी होगा या डी यू होगा या डी टी होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, वहीं पर रहने देंगे। बाकी सब जो चीज़ें बचेंगे हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये भी टर्म में है, किसमें है, भी में। तो जो भी यदि भी टर्म और में मैच करेगा तो हम वहीं पे क्या करेंगे, रहने देंगे। अंततः यदि कोई अलग वो टर्म होगा तो बाकी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो अपन क्या होगा, आर स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचा क्या इंटीग्रेशन में, वैल्यू इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, डीवी होगा, क्या होगा, डीवी। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मिलेगा क्या हमें, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो अपन क्या था, आर स्क्वायर, रो अपन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डीवी का हम जब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। अतः में मिलेगा क्या इसमें यहाँ पे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो भी अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये भी कहाँ से आया, क्योंकि देखिए होता क्या, इंटीग्रेशन अब क्या होगा, डीवी इक्वल टू क्या होगा, बी होता है। ठीक है, देंस इंटीग्रेशन अब क्या होगा, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी होगा। अब देखिए भी की यदि बात करें तो बैलून की किसका है, क्यूब का होगा या क्यूबार्ड होगा, ठीक है, या स्फीयर होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे यदि जैसे स्क्वायर होगा तो बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी, यदि क्यूब होगा तो बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम भी रखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलूम आप क्यूब राइट कर लेंगे। तो बैलूम आप क्यूब क्या होता है, इसमें यल का क्यूब होगा, तो जहाँ पे भी है वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, यल का क्यूब राइट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया कि व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई a sphere of radius 25 cm so as it to get a charge to get a surface charge density of 3.5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने राइट क्या किया है कि व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई a sphere of radius। अब कितनी रिक्वायरमेंट होगी चार्ज की, ठीक है, कि एक स्फीयर है इसमें, ठीक है, जिसका रेडियस कितना 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू दी वो कितना दिया, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन दैट व्हाट आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनमें क्वेश्चन में कि क्या क्या दिया है। तो देखिए हम किससे पता करते हैं कि इसके यूनिट से पता करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया वो रेडियस दिया, क्या दिया, हमारा रेडियस दिया स्फीयर का, और कितना दिया, ये 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियस दिया है ये सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट हम किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर में। तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10⁻⁻² का, कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻² का, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में। ओके, अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, क्या दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, कितना दिया है, 3.5 दिया, क्या दिया, 3.5। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, सॉरी सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू कितना दिया, 3/पाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा था, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्यू की। तो देखिए अभी हमने फार्मूला क्या बताया था, अभी देखिए आपको फार्मूला बताया है कि देखिए डी क्यू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपन क्या होता है, डी एस होता है, क्या होता है, डी क्यू अपन डी एस होता है। या तो आप लिख सकते हो इसको क्यू अपन यस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या क्या राइट कर सकते हैं इसको आप, क्यू अपन यस। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना था, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या होगा, यस होगा, क्या होगा, सिग्मा इंटू यस होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूले को रखेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या था, सिग्मा इंटू यस। ओके, तो देखिए सिग्मा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो सिग्मा की वैल्यू 3.5 है, क्या है, 3.5। ओके, अब यस क्या है, सरफेस। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे सरफेस कैसा है, ये एक स्फीयर है, ये कैसा है,
एक स्फीयर है, तो देखिए जो स्फीयर का एक सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई r² होता है। क्या होता है 4 पाई r² होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा πr² होगा। ये क्या है एक स्फीयर है, और एक स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई r² होता है। क्या होता है 4 पाई r² होता है। तो साइड में आप नोट कर लीजिएगा, यस इज क्या होगा 4 पाई r²। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो इससे पहले देखिए क्या होगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। क्या मिला हमें 3 पाई r², सॉरी पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। तो क्या मिला हमें 3 4 12 r² मिला। क्या मिला 12r²। ये क्या हो जाएगा 12, r की वैल्यू कितना हमारा 25 इंटू 10⁻²। दिया है, कितना दिया है 25 इंटू 10⁻² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 होगा। क्या होगा 625, और 10⁻² का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, कितना बचा 6 बचेगा, 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 12 2 जा 24, 6 कितना होगा 30, 3 बचा, 12 6 जा 72, 3 कितना हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा -4। ओके, अब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं 75 इंटू 10⁻²। चूंकि यहाँ पे जीरो कितने हैं 2 0 है, तो 10⁻⁴ कितना हो गया 2 हो गया इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये -4 और ये +2, तो कितना हो जाएगा 10⁻²। और यदि -2 आप राइट करना चाह रहे डाउनवर्ड में तो अपान में कितना होगा 10⁻²। तो ये डेसिमल कितने प्लेस लगेगा 0.75, या तो इसको आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा 75 अपान, अब 10⁻⁴ कितना है ये 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, कितने प्लेस पर डेसिमल लगेगा 2 प्लस में, कितना हो जाएगा 0.75। और देखिए ये है क्या, ये चार्ज था, तो चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी कूलाम होगी। क्या होगी कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे 64, क्या दिया 64 64 drops of radius 0.02 meter and each carry a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface charge density of electrification will change if no charge is lost. देखिए यहाँ पे दिया क्या कि 64 क्या है ड्रॉप्स जिनका रेडियस कितना दिया 0.02 मीटर है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे क्या इसमें ड्रॉप्स दिए गए हैं जिनकी रेडियस वो कितने दिए 0.02 मीटर है। ठीक है, और देखिए क्या दिया कि बिगर ड्रॉप दिया, क्या दिया एक बिगर ड्रॉप दिया है, और ये क्या होता है फिर कंबाइन करने के बाद क्या होता है बिगर ड्रॉप में क्या होते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मेरी रेडियस क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू में छोड़ दो, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट, हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप, 64 स्मॉल ड्रॉप। तो देखिए 64 जो स्मॉल ड्रॉप्स है इनके वैल्यू हम कंसिडर क्या करेंगे बी, क्या कंसिडर करेंगे बी, और बी छोड़ क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे बिगर ड्रॉप के निकालेंगे वैल्यू ऑफ बिगर ड्रॉप, वैल्यू ऑफ
बिगर ड्रॉप। देखिए जो बिगर ड्रॉप है इसके जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कंसिडर क्या करेंगे, बी डैश से। किससे कंसिडर करेंगे हम, बी डैश से। और बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये हमारे क्या इसमें बिगर ड्रॉप का क्या दिया है, रेडियस कंसिडर किया हमने, ठीक है। तो देखिए जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वैल्यू क्या होगा, दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए जो इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे वैल्यू जो थे इसमें, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक बड़े से ड्रॉप में। तो इनकी जो वैल्यूज होंगे वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अब क्रमशः इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखिए बी डैश की वैल्यू क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ड्रॉप थे वो कितने थे, 64 थे। कितने थे, 64। तो यहाँ हम 64 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 64। देखिए 64 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि एक ड्रॉप का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ऐसे कितने ड्रॉप है, 64 है। तो यहाँ पे हमने कितने मल्टीप्लाई किया, 64 का, ठीक है। अब देखिए 4/3 से 4/3 और पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा आर क्यूब इक्वल टू 64 क्या हो जाएगा, आर क्यूब। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। क्या होगा, 4 का क्यूब इंटू आर का क्या हो गया, क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या होगा, ये रहेगा क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो ये होगा 4 का क्यूब इंटू क्या था, आर का क्यूब। तो ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, कैपिटल आर की। देन अब देखिए क्या बोला था यहाँ पे ये चेक करना था कि जो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या वो कितना चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1 से स्मॉल स्क्वायर वाले को, और सिग्मा 2 किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े वाले बिगर वाले को, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपन क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपन। अब देखिए सिग्मा 2 की बात करें, किसकी बात करें हम, सिग्मा 2 की। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1 वाले में क्या था कि इनमें एक ही स्फीयर, इनमें क्या था, एक एक स्फीयर था। और जब सिग्मा 2 की हम बात करें तो इनमें ये क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। और इसमें कितने इंक्लूड हो जाते हैं, 64 स्फीयर इंक्लूड होंगे। कितने होंगे, 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 क्या हो जाएगा, क्यूब अपन क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बिगर ड्रॉप का है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए जैसे ही इसको हम अपवर्ड ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान 64 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए भी हमने फाइंड किया गया, कैपिटल आर की जो वैल्यू भी हमने फाइंड किया वो कितना था, 4 आर के इक्वल था। कितने के इक्वल था, 4 आर के इक्वल था। तो हम ये राइट कर देंगे 4 आर का होल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, ये 64 भी यहाँ रिमेनिंग था, अपन क्या होगा 64 आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 16 आर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, 64 आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। ये कितना मिलेगा हमें, तो 16 बन जा 16 4 जा क्या हो गया, 64। तो ये सिग्मा 1 अपन क्या आया,
सिग्मा 2 की क्या होगी वैल्यू। तो सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 सिग्मा 1 हो जाएगा। मतलब कि जो बिगर ड्रॉप है उसका जो कि क्या होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो पहले वाले के अपेक्षा क्या होगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।